इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है? क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मिसाइल रखे, ये कोई खिलौने हैं वाली है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने अपने मीडिया को कह दिया है कि भाई आपने कोई वीडियो पब्लिश नहीं कर। कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया को। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अब जो इंडिया है, बेशक उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, वो इल्ज़ाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी खुद ही किसी सियासी क़यादत ने हमला करवा के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की हो। अगर इंडिया ने चलना है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात करें, आप चलें, आप प्रूफ लेके आएँ कि हमने दहशतगर्दी की है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? अब हर बात पे आ जाते हैं कि जी नहीं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर किसने कब्जा किया हुआ है? हम जाते हैं हर दफ़ा कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करो, आप ना किसी से मुज़ाकरात करने पे आ रहे हैं, आप हमेशा जंग करते हैं। आपके पास कौन सा यकीन है? जो लास्ट टाइम जब इमरान खान के दौर में आपने अटैक किया था, अटैक की शुरुआत आपने की थी, उसके बाद जब आए हैं आप गिरे हैं खुद, फिर सब कह रहे हैं आपको हमने चाय पिलाई, आपको भेजा। हाँ, अगर आप जंग करना चाहते हैं तो एक ही हालत है, पहले तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात एक बहुत अच्छी डील है। हम भी नहीं चाहते कि आपकी माशी हालत गिरे। वहाँ भी कुछ हमारे सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, हम एक पंजाबी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि हम मिल बांट के आगे बढ़ें। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, अब पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, वो उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वार की तरफ। इंडिया वार कभी नहीं करेगा, वार तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मिसाइल रखे, ये कोई खिलौने हैं? फिर हम जवाब देंगे कि नहीं। वो उर्दू का एक शेर है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। भाई हम तो वैसे ही बर्बाद है। हमें भी पता है कि हमारी इकोनॉमी का बुरकस निकल चुका है। हमारे पे कर्जों का इतना बोझ है कि हम वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देखो, जंग से कोई फायदा नहीं होता। देखो, अगर हम 50 साल पीछे जाएंगे, इंडिया तो कम से कम 30-40 साल पीछे तो आएगा ही आएगा। जंग की वजह से अमेरिका जैसी कंट्री, उन्होंने $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान में एक छोटी सी मुल्क में लगा लिए। इसराइल को देखो, दुनिया से मदद मांग रहे कि एक छोटी सी 41 किलोमीटर की पट्टी में वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या उन्होंने एक साल में उनसे जितना हो सकता था, कितने लोग 50-60-70 हज़ार लोगों को मार लिया? क्या वो गजा पूरी तरह इसराइल के कंट्रोल में आ गया? अभी इजरायली जो सोल्जर्स है वो मर रहे कि नहीं मर रहे? तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, हाँ, मैं भी यही बात करने लगा था। उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट है इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। ठीक अब है। इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले इत्तेफाक रहे हैं करेंगे। कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या बिल्कुल। इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही। इंडियंस के हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, ठीक है। मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे सकते हैं अगर हम मिल बांट के ग्रो करते इंडिया और हैं। पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो एशिया में बड़ी पावर बना सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी जो मेन चीज़ है ना, डिपेंड करता है। पाकिस्तान है वो अपना सारा सप्लाई असले पे जाया कर रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज पे के हाँ जी हमने जंग लड़नी है, तो ये अखराजात मुल्क के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। वही जो पैसा हम उनकी गोलियां बरसा रहे हैं वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर, वही हम अपने लोगों के लिए, उनके दवाइयात के लिए, एजुकेशन पे लगा के ग्रो कर सकते हैं। क्या एक बेहतर बात ऑप्शन है। हमारे लिए मिल हाँ, सकता है। जबरदस्त। अब हमारे सामने एक चीज़ आती है कि स्टूडेंट है वो भाग रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, क्यों जा रहा है? इंडिया की जो इतनी आबादी है, 100 करोड़ से ज़्यादा जितनी भी आबादी है, तो वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा भाग रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, हमसे ज़्यादा उनकी जो माशी हालत है वो ख़राब है। लेकिन वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान भीख मंगा है। तुम भी उससे बड़े भीख मंगे हो, तुम खुद भीख मांगते हो। लेकिन वो IMF के पास नहीं जाते, उनकी इकोनॉमी खुद की ग्रो की हुई है। वो मेड इन इंडिया पे बात करें, जैसे आपने बोला कि इंडिया भी भूख से मर रहे, इंडिया के अंदर गुर्बत है, नो डाउट, 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, एकदम से तो सारा खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक इंडियन की इनकम और एक पाकिस्तानी की इनकम मिला ले, इंडियन की इनकम पाकिस्तान से बेहतर है। मैडम उनकी इनकम बेहतर है, तो मेन चीज़ ये है कि अगर उन्होंने और बेहतर करना है, कंपटीशन में आना है, हाँ। हम यूथ हैं, हाँ। हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। हाँ, हमारे साथ collaboration चलें, कर सकते हैं, हाँ, आप ठीक हमारे है। साथ चलें। आप कहते हैं ना कि हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं, भाई आप मुज़ाकरात की डील करके आए, हमारे साथ बैठे, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग का काम लेके आते हैं, ई-कॉमर्स करके आते हैं। हम क्यों बार बार जाते हैं कि अमेरिका की डॉलर की मौशियत पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड करना है डॉलर में करना है। आप अपनी करेंसी में करें, इंडिया PKR में करे, पाकिस्तान करता है, आप भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे। हर दफ़ा आपको एक्सचेंज रेट भुगतना पड़ता है, डॉलर का रेट बढ़ता है, वो सारे भाग रहे होते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आप अपनी मशीयत को ग्रो करें, हम करते हैं आपके साथ। एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है कि वो जो हम अमेरिका या इसराइल के पीछे भाग रहे होते हैं ना ये इंडियन लोग, वही जो अमेरिका और इसराइल हमारी यूथ के पीछे आएगा। हमारे पास बेहतरीन ज़राए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ऐलान जंग करें कि एक दूसरे को मारें दाड़ें। वो क्या करेंगे? ऐलान जंग के बाद लोग मर जाते हैं, मौशियत गिर जाएगी, क्या करेंगे? दोबारा आपने आ जाना है। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कौन चला जाए 5 साल, वहाँ पे मोदी है, यहाँ पे नवाज शरीफ है, कोई भी, हमें उस चीज़ से मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आप हमारे साथ चलें, बात करें कि हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। 1947 से आप आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आप कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहे हैं। जंग से ना हमें फ़ायदा होगा ना इंडिया को फ़ायदा होगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि डायलॉग कर ले। यूरोप में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। सेकंड वर्ल्ड वार में एक हिटलर, एक पागल सा शख्स 5 करोड़ लोगों को ले डूबा। क्यों? डायलॉग नहीं हो रहा था। यानी ये चीज़ें, ये जो पॉलिटिक्स है, ठीक है पॉलिटिक्स किस हद तक होनी चाहिए, पर इसी तरह तो नहीं होना चाहिए। देखो 5 घंटे नहीं हुए, इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया है उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर लिया। 5 घंटों के अंदर इनको सबूत मिल गया कि पाकिस्तान ने ये करवाया है। ये किस किस्म का बचकानापन है? और यह भी इस तरह हो रहा था, अभी कुछ सबूत आए नहीं है, अभी अवाम वहाँ पे पिसी हुई है। हम कहते कि नहीं ये इंडिया ने करवाया है। ये हम एक दूसरे को बुली इल्जाम या बुली बंद करनी चाहिए, सीरियस सीरियस किस्म की जो है डायलॉग होने चाहिए।